नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बान आते आते। उर्दू में नगमा पेश करने के लिए मैं स्टेज पर अब दावत देना चाहूँगी जनाब मुबारक अली सावन साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और माहौल को पुररौनक बनाएं। मोहब्बतों और चाहतों की दास्तान रेडियो पाकिस्तान की मोहब्बतों और चाहतों की दास्तान रेडियो पाकिस्तान की मोहब्बतों और चाहतों की दास्तान रेडियो पाकिस्तान की सबकी उमंगों का तर्जुमा रेडियो पाकिस्तान की आवाज बन के अब तला अमनो इस्तिकाम का एक साज बन के अब तला सच कहो आवाम की आवाज बन के अब तला अमनो इस्तिकाम का एक साज बन के अब तला है तेरा सफर नशरियात का रवाना रेडियो पाकिस्तान की है तेरा सफर नशरियात का रवाना रेडियो पाकिस्तान की कुदरती आफात में तूफानता है उल्फतें फूल चुन रही है तुझी से समाते कुदरती आफात में तूफानता है उल्फतें फूल चुन रही है तुझी से समाते मुश्किलों में राहतों का साहिबान रेडियो पाकिस्तान की मुश्किलों में राहतों का साहिबान रेडियो पाकिस्तान की मोहब्बतों और चाहतों की दास्तान रेडियो पाकिस्तान शुस्की में नगमा पेश करने के लिए अब मैं स्टेज पर दावत देना चाहूँगी जनाब शुकुरुल्लाह बेग सावन साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं।
एक की कारकर्दगी तो आपने देखी अभी स्टेज पे, दूसरे शकरुल्लाह बेग साहब जो हैं वो AKRSP के रिप्रेजेंटेटिव हैं। मैं उन्हें दावत देता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लेकर आएँ और AKRSP के हवाले से नहायत मुख्तसर अल्फाज में आपसे दो बातें कर लें। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। मैं AKRSP के ब्रीफ हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा, इस शार्ट में एक करेक्शन करवाना चाह रहा हूँ। हमारा जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें आपके सामने एक बैनर डिस्प्ले किया हुआ है, ये जो हमने स्पॉन्सर किया है उसी प्रोजेक्ट के अंडर के उसके जो उसी के मद में हमने सपोर्ट किया हुआ है। हमारे पास जो जिस तरह के वज़ीर साहब ने कहा है कि हमारे पास एक सेहत प्रोग्राम एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट गिलगित के ताउन से चल रहा है। इसमें हमारा फाइनेंशियल जो सपोर्ट है KFW की तरफ से है और AKRSP एज ए मोबिलाइजेशन के तौर पे काम कर रहा है, इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है और ओवरऑल AKDN जो है ना इसमें कंसोर्शियम के तौर पे हमारे साथ काम कर रहे हैं। आपको सेहत हिफाजत के कार्ड के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, पीछे डेस्क लगा हुआ वहाँ पे ब्रोशर्स हमने डिस्प्ले किया हुआ है। कार्ड्स नहीं है वहाँ पे ब्रोशर्स पड़े हुए हैं और फर्दर कोई आपको इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी तो आप AKRSP प्लस हमारे LSOs आपके विलेज के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहाँ के इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से। तो थैंक यू, ये करेक्शन के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ था। बाकी AKRSP की हिस्ट्री का आप सब खूबी जानते हैं, उसके सो फार 1983 से काम कर रहे हैं जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के मद में तंजीमात के मद में आपके साथ हमेशा काम करता रहा है और करता रहेगा। थैंक यू। अस्सलाम। आपको लगता है कि ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं कुछ दीवाने से, ये हाथ में मुख्तलिफ साज लेकर बैठे हैं, इन्हें बजाना नहायत आसान काम है, कोई भी बजा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिंदगियां सर्फ हो जाती हैं लेकिन एक तार और एक सुर सीधा नहीं होता। ऐसे ही साजों में से एक साज जो है उसे सैक्सोफोन कहते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने सैक्सोफोन का नाम नहीं सुना होगा। बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने सैक्सोफोन का नाम तो सुना होगा लेकिन उन्हें पता नहीं होगा कि सैक्सोफोन कहते किसे हैं। तो आज सैक्सोफोन अपने नाम के साथ और अपनी हेयत के साथ और अपनी शक्ल के साथ आपके सामने आ रहा है और इसके ऊपर जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो रज़ा अमान हैं, इंतहाई मंझे हुए सैक्सोफोन प्लेयर।
गुजारिश करूँगा नज़ीम दिया साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और रेडियो पाकिस्तान की 39वीं सालगिरह, रेडियो पाकिस्तान गिलगित की 39वीं सालगिरह के हवाले से यहाँ पे हमारे सामीन और हाज़रीन से चंद लफ्ज़ कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको और गिलगित बल्तिस्तान के तमाम मयूर आवाम को रेडियो पाकिस्तान गिलगित की सालगिरह मुबारक हो। मैं आप और मौसीकी के दरमियान ज़्यादा हाइल होना नहीं चाहता। मैं तकरीबन 27 साल रेडियो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक रहा। रेडियो पाकिस्तान वो इदारा है कि आज मेरी रगों में और मेरे बच्चों की रगों में उसका रिज़्क़ शामिल है। मैं मशकूर हूँ रेडियो पाकिस्तान का। जब मैं बेरोज़गार था तो उस वक्त मैं रेडियो पाकिस्तान में गया था और रेडियो पाकिस्तान में एज ए सिंगर मैंने अपने करियर का आगाज़ किया और तमाम प्रोग्राम्स शुना, उर्दू और ड्रामा वगैरह करता रहा, मुशायरे करते रहता। सब मेरे बड़े भाई यहाँ मौजूद हैं, इनके साथ में बयात प्रोग्राम भी किया करता था और मैं रेडियो पाकिस्तान के इस लिहाज से भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे एज ए ड्रामा राइटर पाकिस्तान जो पाकिस्तान से अवार्ड मिला है मुझे ड्रामा राइटर का, बेहतरीन ड्रामा राइटर का, इसलिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम बातों को मैं समेट के ये कहूँगा, मेरी इज्जत, मेरी शोहरत, मेरी पहचान वह रेडियो। मेरी इज्जत, मेरी शोहरत, मेरी पहचान है रेडियो और मेरी ज़िंदगी पे ये तेरा एहसान है रेडियो। खुदा रखे तुझे आबाद, तेरे कारकुनों को शाद। खुदा रखे तुझे आबाद, तेरे कारकुनों को शाद। शुना उर्दू बुरिश की वकी की जान है रेडियो। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगा गिलगित आर्ट्स काउंसिल के सदर इम्तियाज़ हुसैन शेखी साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लेकर आएँ और शिना में नगमा पेश करें।
दिल तो वजूद तो से दम से तुम ये हमें खबर सुन आगे छोड़ो मेरी फतुगा खुजे अगर सलारे तुम मखात पर निखा तुम ओ तुम के डिडे जो इस पामुरो जवाब से उठच आजे बेनी जफिल बटुए निखान धर्म के डिडे जो चिलासी रक्स पेश करने के लिए, और ऐसा खौफनाक रक्स, ऐसा खूबसूरत रक्स आपने कभी नहीं देखा होगा। और जो इसको पेश करने के लिए आ रहा है, रेडियो पाकिस्तान का मायानाज प्रोड्यूसर खुर्शीद अहमद। बिखेरने के लिए, बल्कि मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए प्यार अली हमदून। मैं तरफ में जो रेडियो पाकिस्तान है 39वां सालगिरह मुबारक है। तो 39 साल है यार, 39 साल पहले रेडियो पाकिस्तान जब गिलगित में चला तो उस टाइम किसी किसी के पास होता होगा, नालों में, साइडों में, हुंजा में, गोजाल में, शिमशाल में। शिमशाल में तो 4-5 साल पहले मैं गया था, उस टाइम भी 6-7 रेडियो थे पूरे शिमशाल में।
उस टाइम किस तरह जाते थे। यासीन में कहते हैं कि तऊस में 3 रेडियो थे, सुना है मैंने, नाराज नहीं होना भाई साहब। तो वहाँ पे वो एक बुजुर्ग था, उसके घर में रेडियो नहीं था, हमसायों के घर में सुनने के लिए जाता था। उसके पास घड़ी भी नहीं थी, उसका फिक्स टाइम था। उसका पोता सो गया, उसने जाना था रेडियो पाकिस्तान। तो अगर रेडियो पाकिस्तान यासीन में यासीन रेडियो पाकिस्तान खुले, ये तो गिलगित रेडियो पाकिस्तान है, अगर यासीन रेडियो पाकिस्तान खुले, सबसे पहले तो वाजिद साहब मुझे जरूर बुलाएंगे वहाँ पे प्रोग्राम के लिए, क्योंकि उधर कोई मुझे रकीन बाब कहते हैं, कोई सखीका को रकीन बाब कहते हैं। तो वहाँ पे अगर प्रोग्राम चलाए यासीन वाले, फरमाइशी प्रोग्राम चलाए, तो वो किस तरह चलाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे रेडियो पाकिस्तान यासीन ठूस दर कुत्ती यगा आलम पना जो खबर इंडेतम ते सुबाता ये सिफात वाली है फरमाइशी प्रोग्राम मागा नुकानी जा हाजिर मनंबा गुतेटे मेगा अली मदद बा एगारन मा खिदमतु लुपीसी जवा आयो दमाया जुमान आयो मजा मामाडी। वो गाना छोड़ेगा, वो गाना किस तरह का छोड़ेगा? ए बेगमी गुजारी जादूरी दाना वदानुले, बेगमी गुजारी जादूरी दाना वदानुले, पर जम बराबर परी दसिन मुझानुले। फिर अगर चिलास में रेडियो खुल जाएगा, चिलास में अगर रेडियो स्टेशन खुल जाएगा, पहले तो खुलने नहीं देंगे। अगर खुल गया रेडियो पाकिस्तान, तो वहाँ पे किस तरह के प्रोग्राम होंगे? वो शेकोंडा व मुशावा मैं मोशकोंडा है जी आज ठीक ठाक काट हुआ जी खबर है दोनी मुझ क्यों मुशावा फारस तो जब बुटस काट बंद रेंजरी हुई टल दी तंगा मुशावा। फिर वहाँ पे अगर फरमाइशी प्रोग्राम चला अब्दुल गफूर चिलासी जैसा, वो बोलेगा वाह अब्दुल गनी का अब्दुल गफार शोंगर जबरदस्त गायक जे कोंडा कोण नहीं जाने तुसा चुनी चुनी आवाज वांगड़ी आई बैन टमाजा, चुनी चुनी आवाज वांगड़ी आई बैन टमाजा, दिखते ड्राइवर वो मैं यार हंडर सन माजा। फिर अगर सिकरदो वाले फिर उधर तो चलते हैं। 7-8 साल पहले हम वहाँ पे प्रोग्राम के लिए गए थे, ये रेडियो पाकिस्तान का यही सालगिरह का प्रोग्राम था। तो वहाँ पे प्रोग्राम चलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो पाकिस्तान सिखाते हैं। आज खरमंग से हमारा मोहम्मद काचू हमारे प्रोग्राम के लिए खिदमत में हाजिर हुआ है। तो इससे हम जबरदस्त तरीके का इंटरव्यू लेते हैं। ये पहले जमाने में पोलो खेलता था, बाद में ये क्रिकेट खेलने के लिए हाँ काजू साहब, आपने अपने जिंदगी में कितना साल क्रिकेट खेला है? ले खुदा के बंदे किधर क्रिकेट खेला है, मेरा दोनों आंख नजर कमजोर है। मैं तकरीबन 11 साल फुटबॉल खेला है, लेकिन एक दफा रात को मैं हमसाया के घर पे जा रहा था, तो वो फौजी का छोनी का वो गोल गोल पत्थर पे चूना लगाया था, मैंने फुटबॉल समझ के स्लीपर के साथ मारा। फिर अगर हुंदा साइड में, शिना की साइड में अगर स्टेशन खुल जाए, शिना की साइड में बुटी जामा वैसे है कि तो शिना की साइड में रेडियो पाकिस्तान खुल जाए, नासराबाद, खानाबाद, मोयन साइड में, तो वहाँ पे अजीब किस्म की खबरें देंगे। या आज चुपाया सके शर्ट रखने के आज नो जुक को लेके से
देख रो अजी टिकटरे कौन निकलवा के कार कदन फर्ज है ऐलान तूनो अजी रोड निकलवा के कार बुटे आवाम जमा बा रजा की ते कौन निकलवा के नहीं फिर अगर अस्तोर साइड में रेडियो स्टेशन खुल जाए स्टेशन तो फिर वहां पे किस तरह के प्रोग्राम होंगे सलमान भाई टेंशन नहीं तो अस्तोर साइड में अगर रेडियो स्टेशन खुल जाए वहां पे ज्यादा पढ़े लिखे जाए या फिर अनपढ़ जाए वो इंग्लिश भी करेंगे उर्दू भी करेंगे लेकिन अस्तुरियात थोड़ा थोड़ा करेंगे मुझे योग पता ही जिस तरह आता है आनंद और बाकी योगी तो ही बस फिर अगर गोजाल साइड वाले अगर रेडियो स्टेशन पे प्रोग्राम करें या फिर वहाँ पे स्टेशन खोल दी जाए तो फिर वो अजीब किस्म के गाने छोड़ेंगे वहाँ पे एद्रे में बॉय गानते सुनो अम्बरी पोमेरे के भरी पोमेरे अम्बरी पोमेरे के भरी पोमेरे बहुत मेहरबानी। इसमें बोली जाने वाली चंद अहम जुबानों में से एक जुबान खार की जुबान है। अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब अमीन आलम शाद साहब से कि वो तशरीफ लाएं और खार में नगमा पेश करें। Gədəri, tağıçan gədəri Zəri ki tanva şakuran gədəri Yava gədəri, tağıçan gədəri Zəri ki tanva şakuran gədəri
मैं बताता चलूँ कि हमारे इस प्रोग्राम में जो केक आया और इसके अलावा भी मुख्तलिफ जो स्पॉन्सर्स हैं हमारे, उनमें से एक स्पॉन्सर WWF गिलगित बल्तिस्तान वालों ने भी हमारे साथ अपने भरपूर ताउन का इजहार किया है। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। WWF गिलगित बल्तिस्तान ने, जो कि कौमी और इलाकाई सतह पर है, उन्होंने हमारे साथ ताउन किया है और माहौलियात और जंगल और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा है। याद रखिए, जंगल हैं तो हम हैं। शिना में नगमा पेश करने के लिए अब मैं दावत देना चाहूंगी जाबिर खान जाबिर को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मगयारी मोहब्बत मजा खुदा गवाह, मगयारी मोहब्बत मजा खुदा गवाह, कलमी ही तुझ वाला में हर गले जुदा है, खुदमत मजा जुबान तश कभी शहर दिल जुदा, मैं ही तुझ वाला में हर गले जुदा है, खुदमत मजा जुबान तश कभी शहर दिल जुदा। मशहूर शायर और दानिश्वर जनाब जमशेद दुखी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ लाएं।
और मुख्तसर अल्फाज में अपना और रेडियो पाकिस्तान का जो सफ़र उन्होंने गुजारा उसके बारे में थोड़ी सी बातें हमें सुनाएं। सनाकाए रब्बे तो जहाँ है, निहायत रहम वाला मेहरबान है, किनारा ही नहीं लुत्फ़ खुदा का, वही मालिक के बस रोज़े जज़ा का। इबादत तेरी ही करते हैं सब हम, मदद तुझी से करते हैं तलब हम। हमारी दरगुजर या रब खता कर, तू राह रास्त हम सबको अता कर। दिखा वो रास्ता जो खो गया है, तेरा इनाम जिन पर हो गया है। दुआ तुझसे यही करते हैं हम सब, न कर शामिल गज़ब वालों में या रब। मोहतरम जनाब स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान जावेद बाजवा साहब, फैजुल्ला फराग साहब, सुवाई तर्जुमान फिदा खान साहब, गुलाम मोहम्मद साहब, नेब के हमारे डायरेक्टर ताज साहब, गुलाम अब्बास नसीम साहब, नजीम दिया साहब और ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं हल्के अरबाब गिलगित की जानिब से रेडियो पाकिस्तान गिलगित के स्टेशन डायरेक्टर जनाब बाजवा साहब और उनकी पूरी टीम को रेडियो गिलगित की 39वीं सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि रेडियो पाकिस्तान गिलगित अपनी बेहतरीन कारकर्दगी और जानदार प्रोग्रामों के ज़रिए इलाकाई ज़बानों और इल्म व अदब की तरक्की और तरवीज के लिए भरपूर किरदार अदा करेगा। अगरचे रेडियो के हवाले से बहुत सारे हमारे गिले शिकवे भी मौजूद हैं, लेकिन इनके इजहार के लिए ये मौका मुनासिब नहीं, क्योंकि कबल अजीज जो है माहाना शिना और उर्दू अदबी प्रोग्राम होते थे, लेकिन गुज़श्ता कई सालों से ये सिलसिला रुका हुआ है, जिसकी वजह से हल्के अरबाब ज़ौक़ और रेडियो के दरमियान काफ़ी खलीज मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि बाजवा साहिब मुनक़ते राबितों को बहाल करेंगे और मकामी ज़बानों को आबादी के तनासुब से रेडियो में नुमाइंदगी देंगे। इन अशार के साथ जीबी के हवाले से चंद शेर हैं कि हम किस खित्ते में रहते हैं और इतने खूबसूरत खित्ते में हम रहते हैं और हमें इसका एहसास नहीं और आपस में लड़ रहे हैं कि हम अपने देश जीबी के हसी पेकर में रहते हैं। ज़रा महल वकू देखो, ज़मी के सर में रहते हैं। हम अपने देश जीबी के हसी पेकर में रहते हैं। ज़रा महल वकू देखो, ज़मी के सर में रहते हैं। मेरी धरती के सीने में फ़कत सोना नहीं होता, यहाँ पर कीमती पत्थर हर एक पत्थर में रहते हैं। मेरी धरती के सीने में फ़कत सोना नहीं होता, यहाँ पर कीमती पत्थर हर एक पत्थर में रहते हैं। चमन के हुस्न और चश्मों के मीठेपन से लगता है कि जन्नत में भी हम हमसाए कोसर में रहते हैं। चमन के हुस्न और चश्मों के मीठेपन से लगता है कि जन्नत में भी हम हमसाए कोसर में रहते हैं। रुजू हमसे करें, दे दो खबर सेहरा नशीनों को कि जलवे बांटते हैं हुस्न के दफ्तर में रहते हैं। रुजू हमसे करें, दे दो खबर सेहरा नशीनों को कि जलवे बांटते हैं हुस्न के दफ्तर में रहते हैं। और हयादारी का देते हैं सबक को हो जबल मेरे, हयादारी के देते हैं सबक को हो जबल मेरे कि सर को सार के भी बर्फ की चादर में रहते हैं। हयादारी का देते हैं सबक को हो जबल मेरे कि सर को सार के भी बर्फ की चादर में रहते हैं। और पहाड़ी सिलसिले तीनों यहाँ आपस में मिलते हैं। पहाड़ी सिलसिले तीनों यहाँ आपस में मिलते हैं। ये दरिया बर्फ के सहरा हमारे घर में रहते हैं। पहाड़ी सिलसिले तीनों यहाँ आपस में मिलते हैं। ये दरिया बर्फ के सहरा हमारे घर में रहते हैं। और यजीदी फौज में अक़वाम जालिम के सिपाही हैं, मगर मजलूम अब भी खेमे हैदर में रहते हैं। यजीदी फौज में अक़वाम जालिम के सिपाही हैं,
मगर मजलूम अब भी खेमे है दर में रहते हैं, और रुजू हमसे करें दे दो खबर सेहरा नशीनों को कि जलवे बांटते हैं हुस्न के दफ्तर में रहते हैं, और मोहब्बत आम कर लेना दुखी कारे रिसालत है, मोहब्बत आम कर लेना दुखी कारे रिसालत है, ताअस्सुब के सनम सारे मेरी ठोकर में रहते हैं। मेहदी हसन के नाम से कौन होगा जो वाकिफ ना होगा। गज़ल गायकी उर्दू ज़बान में बर्रे सग़ीर में उसको एक नया रंग देने वाला और गली गली और घर घर में गज़ल को पहुंचाने वाला मेहदी हसन, उनका नगमा एक पेश करने के लिए अब मैं ज़हमत दूंगा ताहिर महमूद साहब को, अतहर महमूद साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और नगमा पेश करें। रफ्ता रफ्ता वो मेरी मस्ती का सामा हो गया, रफ्ता रफ्ता वो मेरी मस्ती का सामा हो गया, पहले जान फिर जाने जा, पहले जान फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मस्ती का सामा हो गया, रफ्ता रफ्ता वो मस्ती का सामा हो गया। आपको नजदीक से नजदीक तक आते गए, आपको नजदीक से नजदीक तक आते गए, पहले भी फिर दिलरुबा, पहले भी फिर दिलरुबा, फिर दिल के मेहमान हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी मस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी मस्ती का सामा हो गए। प्यार जब हद से बड़ा सारे तकल्लुफ़ मिट गए, प्यार जब हद से बड़ा सारे तकल्लुफ़ मिट गए, आपसे फिर तुम हुए, आपसे फिर तुम हुए, फिर तू का उम्मा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी मस्ती का सामा हो गए,
उर्दू में गीत सुनाने के लिए मैं दावत देना चाहूंगी सलमान पारस, सोनिया हुसैन और अनमोल को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और महफिल को रौनक बख्शें। शान वतन हर चाहत का उन्वान वतन है शान वतन शायान वतन दिल जिंदा का ईमान वतन ए जान वतन जान वतन ए गिलगित बल्तिस्तान वतन ए जान
पाकिस्तान का मान वतन, ए जान वतन जानान वतन, मेरी एक बरकिस्तान वतन, मेरी एक बरकिस्तान वतन। हर जात का उन्वान वतन, ए शान वतन शायान वतन, ये जिंदाबाद ईमान वतन, ए जान वतन जानान वतन, ए गीत बल्किस्तान वतन, ए गीत बल्किस्तान वतन। ओ अब्बास साहब तशरीफ़ लेकर आएँ और शुक्रिया अदा करें हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि हमारे अमर शोएब बसर साहब के बाद मेरा बोलना जो है मैं समझता हूँ मुनासिब भी नहीं है, लेकिन मैं आप तमाम ख़वातीन हज़रात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप रेडियो पाकिस्तान की 45वीं सालगिरह की इस तकरीब में तशरीफ़ लाए। हमारी इस तकरीब को आज रौनक बख्शी और हम तमाम इन आर्टिस्टों का भी शुक्रगुजार है कि शॉर्ट नोटिस पे, बल्कि कुछ लोग जो है पेंडिस है। कल मैं जब इनके प्रेसिडेंट साहब से मिला तो उन्होंने कहा कि मानसरा क्रॉस किया है और रात को पहुंचेंगे तो हम यहाँ जो है रिहर्सल करा देंगे, सुबह इंशाल्लाह आपको वो आर्टिस्ट भी दस्तयाब होंगे। तो ये इनका एक खुलूस है, जज्बा है, जिसकी वजह से, क्योंकि हमारी कोशिश है कि जो यहाँ के लोगों में जो टैलेंटशिप मौजूद है, और आज मुझे ज़ाती तौर पर बहुत खुशी हुई है क्योंकि मैं जिन शख्सियत का नाम वहाँ स्कर्दू में पाकिस्तान में रहकर सुनता था, आज उनको न सिर्फ सुनने का मौका मिला, उनको करीब से देखने का मौका मिला, और उनके अंदर जो ये हमारे असासे हैं गिलगित बल्तिस्तान के, और इन्हीं की वजह से गिलगित बल्तिस्तान का नाम भी रोशन है। तो और हमारी कोशिश होगी रेडियो पाकिस्तान की कि जो फनकार जिनमें फनकाराना सलाहियतें मौजूद हैं उनको उभारना और आगे जो टैलेंट हंट करना कि उनकी तलाश करना जो है ये हमारे अवली जिम्मेदारी होगी। और आइंदा जो भी हमारे स्टेशन डायरेक्टर साहब आज एक डेलीगेशन से मुलाकात कर रहे थे तो उन्होंने वो शिकायत लेके आए थे, लेकिन उन्होंने उल्टा उनको शिकायत कर दी कि मेरा इतना अर्सा हुआ 4-5 महीने यहाँ हो गए, क्या कभी आप आके मुझसे मिले नहीं? तो बाद में उनको काफ़ी शर्मिंदगी हुई और उन्होंने वादा किया कि हम आपसे तफसीली मुलाकात करेंगे। तो इंशाअल्लाह आइंदा भी जिन इदारों ने हमारे साथ ताउन किया है मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर उनका ताउन हमारे साथ ना होता तो शायद हम ये अहम प्रोग्राम जो है अपनी सालगिरह हम मुनक़िद न कर पाते। तो मैं आखिर में आप तमाम ख़वातीन हज़रात का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। आप यहाँ तशरीफ़ लाए, हमारे इस तकरीब को रौनक बख्शी, आप सबका बहुत शुक्रिया। सामीन, ये प्रोग्राम जो है ये आप तक पहुंचा AKRSP वालों के ताउन से और WWF वालों के ताउन से। और अब हमें इजाज़त दीजिए, तमाम ख़वातीन और हज़रात जो यहाँ पर हाज़िर हैं और जो अपने अपने घरों में बैठकर हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, हम सभी के ममनून हैं, मशकूर हैं कि उन्होंने इतना ज़्यादा वक्त हमारे साथ गुजारा और हमारी खुशियों में शरीक हुए। रेडियो पाकिस्तान हमारा नहीं है, रेडियो पाकिस्तान आपका है, आप ही की वजह से है, आप लोग इसको सुनते हैं, और फनकारों की वजह से है, और शायरों की वजह से है, और अदीबों की वजह से है। आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आते हैं और रेडियो पाकिस्तान जो है वो अपनी नशरियात आप तक पहुँचाने के काबिल होता है। अगर आप लोग ना हों तो हम लोग भी
ना हो। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद सुहेल बसरा और आयशा समद। को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।